मेरे इंडियन भाइयों सप्रेम नमस्कार। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि भारत की आज़ादी के पहले दो विचारधाराएं थी कि किसी को लगता है कि पहले समाज को सुधारना चाहिए, बाद में आज़ादी लेनी चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना था कि पहले आज़ादी लेनी चाहिए, बाद में समाज को सुधारना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते थे कि पहले आज़ादी लेनी चाहिए, बाद में समाज सुधारना चाहिए, उनके मन का हो गया, लेकिन सही में आज समाज की सुधारना नहीं हो गई। आज़ादी मिल गई लेकिन मुट्ठी भर लोगों को फ़ायदा हो गया, उच्च वर्णीय लोगों को फ़ायदा हो गया। और हुआ क्या कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा उदाहरण वो बताता हूँ। मैं अ, टीचर हूँ और मैंने देखा कि मैं बहुत गरीब क्लास में पैदा हुआ, एससी क्लास में पैदा हो गया हूँ। और मैंने देखा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। तो हम गरीब होने की वजह से मैं एक दुकान में काम करता था बियर बार में। तो क्वालिटी बियर बार आज भी है यवतमाल में। तो वो मालक ज़्यादा पढ़े नहीं थे, 10वीं तक पढ़े। और उनके बच्चे भी है ना, 10वीं तक पढ़े। यानी वो प्रेमचंदानी नाम है उनका। तो जितने भी मैंने लोगों को देखा, सिंधी लोगों को, उच्च जाति के समझी जाती है, तो वो पढ़ते नहीं हैं उनके बच्चे। और हम पढ़ाई में बहुत, हम मैं मेरिट में आ गया और मैं नौकरी पे लग गया। लेकिन वो जो बच्चे हैं जो पढ़े थे, पढ़ाई कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं पढ़ाई करते थे, वो बच्चे आज गल्ले पे बैठे हुए हैं, शेड बने हुए हैं और मालक बने बैठे हुए हैं। अब बताइए, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में, वो बच्चे पढ़ रहे, वो गल्ले पे बैठे हैं। और कहीं पे भी तुम जाओ, जो एससी क्लास के या किसी भी एससी एसटी वीजेएनटी क्लास के जो गरीब, वो पढ़कर भी उनके पास कुछ भी नहीं है, ना नौकरी है ना कुछ भी। और जो बिना पढ़े लिखे हुए हैं, अनपढ़ है, वे गल्ले पे बैठते हैं। तो ये ऐसा देश भारत, ऐसा भारत देश हमारे महापुरुषों ने सोचा था क्या? गरीब और अमीर निसर्गता, मैं नैसर्गिक अमीर और गरीबी को मानता हूँ, लेकिन जो मानव निर्मित अमीर गरीबी है वो मैं नहीं मानता। तुम भारत छोड़ के कहीं भी देश पे जाओ, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, जर्मन में जाओ, वहाँ का गरीब से गरीब आदमी प्रेसिडेंट हो सकता है देश का, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारे देश में वैसा नहीं है। हमारे देश में व्यापारी जो है, विशिष्ट जाति के लोग ही व्यापारी बनते हैं और कोई भी आदमी व्यापारी नहीं बन सकता। ये 70 साल मीडिया ने छुपाया है ये बात को। जैसे सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती, जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग उच्च जाति के लोग हैं, वही बैठे हैं बने बैठे हैं व्यापारी। और उनके हाथ में सत्ता है, पैसा है, मीडिया है, और किसी को भी वो आगे नहीं बढ़ने देते। मुझे एक बताओ, एससी एसटी वीजेएनटी इस कैटेगरी का एक भी आदमी भारत में जो 100 लोग करोड़पति है यानी अब्जोपति है, उसमें एक भी एससी एसटी वीजेएनटी का नाम नहीं है। तो ये कैसी समतावादी रचना है? ये कैसा समतावादी भारत है? कहाँ है? हमारे जो महापुरुषों ने जो समतावादी भारत देखा था, वो तो है ही नहीं ना। ये चातुर्वर्ण से भारत आज निर्माण हुआ है, चातुर्वर्ण से निर्मित भारत है। और भारत में आज समता भी नहीं है। अब शिक्षण में देखो, पढ़ाई में देखो, इन्होंने स्टेट बोर्ड निकाला, इंटरनेशनल बोर्ड निकाले, सीबीएसई बोर्ड निकाले, उसमें अमीर के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है वो अमीर के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीब के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में या सीबीएसई स्कूल में पढ़ नहीं सकते। तो ये पढ़ने की आज़ादी तो अंग्रेज के ज़माने में कितनी अच्छी थी। हम गुलाम होके भी बाबा साहब आम्बेडकर पढ़े, इतने पढ़े, उनको मौका मिला, वहाँ पे मौका दिया। हमारे देश में तो अछूतों को मौका ही नहीं था। और आज भी वैसा ही चल रहा है।
अंग्रेजी पढ़ाई डॉक्टर इंजीनियर कौन बन सकता है जिसके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है? एस सी एस टी VJ NT के गरीब कैटेगरी के लोग बन सकते हैं क्या? तुम व्यापारी नहीं बन सकते, मेन लाइन में तुम्हारा दुकान नहीं बन सकता, यानी विशिष्ट जाति के लोग ही बन सकते हैं। तो ऐसा भारत देश आज हमने बनाया है विषमता से पूर्ण। जो महापुरुषों को भगत सिंह ने, ये देश कभी नहीं चाहता ऐसा देश। सब सब आगे बढ़े, सब पढ़े, सबको मौका मिले। तुम यूरोपियन देशों में जाओ, अमीर आदमी गरीब हो सकता है, गरीब आदमी अमीर हो सकता है, उसके कर्म पे निर्धार होता है। कोई भी व्यापारी बन सकता है, कोई भी साइंटिस्ट बन सकता है, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर कोई भी कंपनी डाल सकता है, उसको कोई भी जात पात धर्म आगे नहीं आता। लेकिन हमारे देश में जात पात धर्म आते हैं। अब देखिए, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए, सिंधी लोग, निर्वासित लोग, वे उनको यहाँ के लोगों ने हिंदू होने के वजह से उनको सिर पे बिठाया, और वो आज देश के व्यापारी बन चुके हैं, उनके हाथ में पूरी सत्ता है। हमारे यवतमाल में सबसे बड़ा अमीर आदमी जगदीश वाधवानी, ये सिंधी समाज का है। जो लोग छोटे 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 व्यापार करते थे, उन्होंने बड़े बड़े लाइसेंस लिए हैं। अब भी लाइसेंस अगर लेने जाओ तो 10 करोड़ 5 करोड़ का लाइसेंस होता है। तो आज SC ST VJ NT का आदमी व्यापारी नहीं है, उसके पास बियर बार नहीं है, उसके पास कंपनी नहीं है। कंपनी सिर्फ किसके पास है? तो मारवाड़ी समाज के पास कंपनी है। अदानी अंबानी सिंधी मारवाड़ी गुजराती राजपूत, यानी SC ST VJ NT OBC का आदमी कंपनी नहीं चलाता। तो ये कैसा समता से भरा देश है? ऐसा देश भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चाहा था क्या? हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है, जिसके लिए, जिस देश के लिए काम किया है कि वो इंडियन बने, इंडिया बने, वो भारत नहीं बना। इस चातुर्वर्ण से निर्मित आज भारत है। पढ़ाई में भी समान, यानी सबको मौका नहीं है। उस टाइम तो अंग्रेज के ज़माने में सबको पढ़ाई मिलती थी, कोई भी आदमी पढ़ सकता था। बाकी बात तो बाद में रही। तो अगर भारत का आदमी, SC ST VJ NT का आदमी अमेरिका में जाता है तो वो साइंटिस्ट बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, कुछ भी। लेकिन भारत में वो व्यापारी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसको पढ़ाई का मौका नहीं मिलता, उतने पैसे नहीं उसके पास। तो ऐसी व्यवस्था हमारे महापुरुषों में नहीं चाहिए थी। तो इसको बदलना चाहिए। एक नया भारत हमने, हमारे लोगों ने सोचा था, वो बनाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसलिए सबको मेन लाइन में जो घर है, दुकान है, उसमें सबका हक होना चाहिए। किसी विशिष्ट जाति वर्ण का नहीं होना चाहिए। सबको व्यापार करने का मौका मिले, सबको कंपनियां मिले, सबको पढ़ने का मौका मिले, नए भारत की ओर बढ़े। और इसके लिए हमें एक नया आंदोलन छेड़ना होगा। हाँ, इसके लिए हमको गवर्नमेंट को जो मेन लाइन में सीलिंग करनी चाहिए, सील कर देनी चाहिए, और उसको आरक्षण के तहत बांटनी चाहिए। SC ST VJ NT 85%, 85% आरक्षण व्यापार में होना चाहिए, व्यापार लाइन में होना चाहिए। ये जो व्यापार में लाइन में बैठे, इनको किसी भगवान ने या संविधान ने नहीं दिया, वो इन्होंने चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था से वो मेन लाइन की जो जगह है, दुकानें, वो ले ली। उनको किसी ने दिया नहीं, किसी भगवान ने नहीं दिया, और कोई संविधान ने नहीं दिया। इसलिए हमारी लड़ाई समानता के लिए है। हम भी व्यापारी बने, हम भी आगे बढ़े, और ऐसा देश हमें है कि सब, कोई भी कुछ बन सकता है। नीचे का आदमी ऊपर जा सकता है, ऊपर का आदमी नीचे, यानी वो अपने कर्म के निर्धारित रहे। जात के ऊपर निर्धारित ना हो, वर्ण के आधारित निर्धारित ना हो। वर्ण मुक्त जाति मुक्त भारत बने, इसके लिए हमें आंदोलन छेड़ना होगा। और हमारे लोगों ने जो भारत में आज़ादी के पहले जिन्होंने सोचा था कि पहले सामाजिक सुधारणा होनी चाहिए, बाद में आज़ादी मिलनी चाहिए, तो यह अच्छी बात थी। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत गड़बड़ की। वो इसके लिए की कि ये, इनको विषमता से भरा भारत चाहिए था, उनको अपनी सत्ता संपत्ति चाहिए थी, इसलिए उन्होंने गड़बड़ की। और इस गड़बड़ी की वजह से हमारा भारत आज इस तरह से है कि 10,000 लोगों के पास या 15 करोड़ लोगों के पास पूरे देश का पैसा है, पूरे देश को चलाते हैं, मीडिया को चलाते हैं। ये उच्च जाति के, कथित उच्च जाति के, और किसी को भी कंपनी निकालने का मौका नहीं, पैसा नहीं।
और वहाँ पे बाकी लोगों को गुलामी करनी पड़ती है 85% लोगों को। तो ये कैसा भारत है? इसलिए हमें बदलना चाहिए और इसके लिए हमें आंदोलन करना होगा। माँ तो रोने जब तक हम रोते नहीं, बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो हमें ये नहीं मिलेगा। हमें संघर्ष करना पड़ेगा और संविधान के दायरे में रह के हमें ये करना पड़ेगा। जो SC ST विजय NT के जो नुमाइंदे, उन्होंने इस पर आंदोलन करने चाहिए। हाँ, व्यापार 85% आरक्षण मिले, व्यापार में, कंपनियों में, खेती में, जंगल में, हर जगह 85% आरक्षण मिले और 15 करोड़ जो उच्च जाति के लोग हैं उनको 15% आरक्षण मिले। 15 करोड़ लोग 85% आरक्षण ले रहे हैं और 85% लोग 15% आरक्षण ले रहे हैं। देखिए आर्थिकता में, तो ऐसे भारत की कामना भगत सिंह ने नहीं की थी। भगत सिंह इसलिए फांसी पर नहीं चढ़े तो समानता के लिए चढ़े। वो समानता हमारे देश में नहीं है, जो पूरे दुनिया के देशों में है लेकिन हमारे देश में नहीं है। पूरे तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, कोई जात नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई भी गरीब आदमी, जैसे कि अब्राहम लिंकन बहुत गरीब थे, तो वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई है। तो जिसके 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 अंदर गुण है, क्वालिटी है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसे बड़ा बनने का मौका मिलना चाहिए, तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए। अगर तरक्की करने का मौका मिल जाए तो आदमी निराशावादी बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था हमने नहीं निर्माण करनी चाहिए। तो दूसरे देशों का हमने आदर्श लेना चाहिए। हम बड़ी बड़े हमारे देश की बातें करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, और हम जात पात के और वर्ण के साँचे में बंधे हुए हैं। कितना भी SC ST विजय NT का लड़का कितना भी होशियार रहो, तो उसको मौका नहीं मिलता। और बड़े जाति वर्ण के लड़के के अंदर कुछ भी पात्रता नहीं रहती, तो भी वो अंबानी जैसा बन जाता है। तो ये बदलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको ये मिलना चाहिए, उसके लिए हमें आंदोलन करना चाहिए। ये आप ज़रा सुनिए, ये हिंदुताई दातार यूट्यूब चैनल है, इस पर आप गौर कीजिए और अपने कमेंट भेजिए। तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। हमें दूसरी आज़ादी करनी होगी, 2047 की नई आज़ादी, 15 अगस्त 2047 को दूसरी आज़ादी के लिए हमें लड़ना होगा, तभी ये होगा। जय हिंद, जय भारत। आपने विचार भेजिए, चुप मत बैठिए। जय हिंद, जय भारत।